वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टाटा आईपीएल 2025। और इस मैच में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा एसआरएच वर्सेस आरआर। और ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। तो ये एक शॉर्ट प्रीव्यू होने वाला है और मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी स्मॉल लीग टीम क्रिएट करने में। और आपको जो पिक्स और जो बिग रिस्क बिग ड्रॉप और जो एक्स फैक्टर वाले की प्लेयर्स आपको बताने वाला हूँ, मैचअप्स हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से, वो आपको ग्रैंड लीग्स में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करके जाएंगे। तो सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे विकेट्स ऐसी बनाई गई कि यहाँ पे स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऑलमोस्ट 200 हर मैच में बन रहा था। और एसआरएच ने अपने हिसाब से पिच को बनवाया था क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और उनकी बैटिंग जो थी एकदम एक्सप्लोसिव बैटिंग यूनिट, तो उसको फेवर करते थे और ईजिली यहाँ पे कितना भी बड़ा टारगेट हो चेज कर देते थे। और जब बैटिंग फर्स्ट करने आते थे तो 250 स्कोर कर देते थे अपनी बैटिंग करते हुए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था किसी भी टीम को चेज करते हुए। तो इस बार भी आपको बेसिकली वही उसी टाइप की सेम विकेट्स देखने को मिलेंगी, बैटिंग फेवर और इजी यहाँ पे चेज भी हो सकता है जितना भी टारगेट बने। तो वो दोनों टीम्स यहाँ पे आप मान के चलो सारे इंपॉर्टेंट बैटर्स को आप कवर करोगे और दोनों ही टीम्स में आप देखो तो कुछ या फिर मोस्ट ऑफ द टॉप ऑर्डर के बैटर जो हैं वो बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटिंग करने वाले और तेज़ी से रन स्कोर करने वाले हैं। तो किसी को भी आप मिस मत करना अपनी स्मॉल लीग की टीम में। ग्रैंड लीग की टीम में कुछ प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकते हो रिकॉर्ड और मैचअप के बेसिस पे, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ऑन एवरेज बेसिस यहाँ पे 190 रन स्कोर हो रहे थे हर मैच में और टोटल विकेट्स 48 पेसर्स और 17 स्पिनर्स ने ली थी आउट ऑफ 65 विकेट्स, जो कि टोटल गिरी थी यहाँ पे लास्ट ईयर के जो 5 T20I मतलब आईपीएल मैचेस हुए थे उसमें। मैं आपको एक एक प्लेयर के बारे में बात करते हुए चलूँगा यहाँ पे और यहीं पे एक एक प्लेयर के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है, हेड टू हेड के रिकॉर्ड कैसा है और मैचअप और फॉर्म के हिसाब से बात कर लेंगे कि किसको आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो किसको नहीं। तो सबसे पहले आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे संजू सैमसन, सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन इन्हीं का है। और इनके बारे में एक न्यूज़ आपको बता दूं कि संजू सैमसन इस मैच में ना तो टीम की कैप्टनसी करेंगे और ना ही विकेट कीपिंग करेंगे। तो वेन्यू पे बाकी बात करें तो संजू सैमसन टॉप परफॉर्मर्स में से एक हैं। 53 की एवरेज के साथ यहाँ पे अच्छी खासी स्कोरिंग करी है और अगेंस्ट एसआरएच खेलना पसंद करते हैं, एक सेंचुरी भी लगाई है। और संजू सैमसन का हेड टू हेड में ऑलमोस्ट 44 का एवरेज है। तो आप इनको स्मॉल लीग की टीम में तो बिल्कुल से लेके जाइए। अपनी ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, इनको ड्रॉप करके चल सकते हो कुछ अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में। हेनरिच क्लासन वेन्यू पे टॉप परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा एवरेज इन्हीं की है वेन्यू पे अगर एवरेज वाइज बात कर दी जाए, क्योंकि फिनिशिंग करने आते हैं और जब नॉट आउट जाते हैं तो एवरेज ऑलमोस्ट मतलब ऑलरेडी किसी भी प्लेयर का बढ़ जाता है। तो 63 की एवरेज के साथ यहाँ पे क्लासन का वेन्यू पे रिकॉर्ड है और हेड टू हेड में भी इनकी ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है, क्योंकि 2 मैचेस खेले हेड टू हेड में और उसमें एक में आई थिंक 45 और एक में 50 प्लस का स्कोर था। तो क्लासन तो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। अब एक्स फैक्टर नंबर 1 ईशान किशन, ये आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए। लोग इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वार्म अप गेम्स जो खेल के आए हैं उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं। दोनों ही मैचेस में 50 स्कोर करी थी और तो ईशान किशन के पास पॉइंट टू प्रूव है, इसलिए मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस प्लेयर लग रहे हैं मुझे। और आप इनको स्मॉल लीग में एज अ सीवीसी भी कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे लोग पूरी दुनिया ट्रेविस हेड के साथ जाएगी, आप ईशान किशन कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो मिनी जीएल्स में। और ग्रैंड लीग्स में तो टॉप चॉइस आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की रहने ही वाले हैं। तो अब देखो मैचअप्स की बात करें अगर, तो संजू सैमसन के अगेंस्ट में थोड़ा सा हर्षल पटेल और एडम जैम्पा का थोड़ा मैचअप रहता है, पर वो लोग थोड़ा सा लेटर एंड में आएंगे बॉलिंग करने। हर्षल पटेल हो सकता है पावर प्ले का 5वां या 6ठा ओवर करने आए, तो तब तक सैमसन अपना काम ईजिली करके जा सकते हैं। तो इसलिए आप मैचअप वाइज इनका कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। क्लासन का किसी के सामने कोई मैचअप नहीं है, सबको अच्छा खेला और सबको इजीली रन स्कोर करें अच्छे स्ट्राइक रेट से। ईशान किशन की थोड़ी सी हसरंगा के सामने प्रॉब्लम आई है, पर मुझे लगता है कि इस मैच में वो एज अ लेग स्पिनर हसरंगा को इजीली टैकल कर जाएंगे और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ध्रुव जुरैल हैं, विकेट कीपिंग करेंगे। तो ध्रुव जुरैल अगर आप उन टीम्स में ट्राई करना ग्रैंड लीग्स में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आरआर का टॉप ऑर्डर फेल होगा, क्योंकि विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स दे जाएंगे और विकेट कीपिंग के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न आपने कल के ही मैच में देखा होगा, जीतेश शर्मा बिना बैटिंग के विकेट कीपिंग से ही ऑलमोस्ट 40 प्लस पॉइंट्स देके गए थे। और एसआरएच की तरफ से मुझे लग रहा है ईशान किशन ही करेंगे विकेट कीपिंग, तो ये चीज़ भी उनके फेवर में जाती है। अब बैटिंग सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पे यशस्वी जायसवाल दिखेंगे,
ट्रेविस हेड दिखेंगे। स्मॉल लीग टीम में आपके मस्ट पिक होने चाहिए, आप नहीं ड्रॉप कर सकते हैं, टीम में ज़रूर लेके जाइए। और ग्रैंड लीग्स में आप अगर चाहो तो ट्रेविस हेड का रिस्क लेके जा सकते हो, क्योंकि वेन्यू पे तो अच्छा खेला है, लास्ट ईयर अच्छा खेले थे, हेड टू हेड में भी थोड़ा सा ठीक ठाक एवरेज है। पर इस टीम के आगे जब जो नए इनके पास बॉलर्स आए, अब मैचअप की बात करें तो जोफ्रा आर्चर के सामने थोड़ा सा इनका खराब मैचअप रहा है, संदीप शर्मा के आगे और महेश तीक्ष्णा के अगेंस्ट भी, और तीनों मेरे हिसाब से खेलेंगे। तो आर्चर और तीक्ष्णा कैन बी द बॉलर जो आउट कर सकते हैं ट्रेविस हेड को। तो स्मॉल लीग में आप ड्रॉप मत करना, ये ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। आप इनको ग्रैंड लीग्स में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में मैं बोलूँगा कि सीवीसी मत करके जाना इनको, क्योंकि बॉलिंग करेंगे नहीं और बैटिंग से अगर आउट हो जाते हैं तो फिर आप वन साइडेड लॉस विन का रीज़न बन जाएंगे, क्योंकि कैप्टनसी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस मैच में, और यही इस मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के एक साथ किसी मैच में। यशस्वी जायसवाल की बात करें, किसी एज अ बॉलर के अगेंस्ट कोई ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप नहीं है, सबको अच्छा खेला है, ठीक ठाक खेला है, और ये भी रिहैब करके आ रहे हैं, इंजरी से वापस आ रहे हैं। और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जब भी सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव भी रहते हैं। तो सेकंड बैटिंग करते हुए आप इनको ईजिली कैप्टन करके जा सकते हो, और फॉर्म में भी अच्छे हैं और सारी चीज़ इनके फेवर में है। तो यशस्वी जायसवाल आपके लिए मस्ट पिक होने चाहिए स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग्स में भी। ग्रैंड लीग में तो रिस्क लिया गया था, कुछ टीम्स में आप ड्रॉप करने का रिस्क इनको भी लेके जा सकते हो। बाकी सिमरन हेटमायर है, इनका मैचअप तो शामी और जैम्पा के अगेंस्ट में थोड़ा सा ख़राब है अगर बात करें तो, और वेन्यू और हेड टू हेड में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन आप इनको उन टीम्स में ट्राई करना जहाँ पे आप ध्रुव जुरैल को ट्राई करोगे, तो ध्रुव जुरैल और हेटमायर को एक साथ ट्राई करना जब आपको लगता है कि आरआर का टॉप ऑर्डर फेल होगा। रीजंस, क्योंकि सामने आप बॉलिंग देखो तो पैट कमिंस और मोहम्मद शामी जैसे न्यू बॉल बॉलर्स हैं, तो वो आउट करके जा सकते हैं आरआर के टॉप ऑर्डर को। तो उस कंडीशन में हेटमायर, जिनको 2024 का आईपीएल इनका बहुत बेकार गया था, राजस्थान ने 10 to 11 करोड़ दे के रिटेन किया है, तो कुछ जब उनका भरोसा दिखाया तो वो उम्मीद करेंगे कि कुछ रीपे करके जाएं हेटमायर जब भी उनको ज़रूरत पड़े। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए हेटमायर आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो टीम में। बैटिंग सेकंड मैं इतना नहीं बोलूँगा कि आप ट्राई करो। कमिंदु मेंडिस हैं, कम चांस है खेलने का। अभिनव मनोहर है, खेलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जब अभी बैंगलोर T20 हो रहा था उसमें खेल रहे थे, तो टीम के कैप्टन थे, 3-4 डाउन आके बैटिंग करते थे और हर मैच में 50+ स्कोर कर रहे थे। जब भी एसआरएच बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इनका प्रमोशन हो जाएगा बाकी सबके ऊपर, जब आफ्टर हो सकता है कि आपको 4 से 5 नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखें अभिनव मनोहर। तो आपको ग्रैंड लीग्स में ज़रूर से ट्राई करना है जब एसआरएच बैटिंग फर्स्ट करे, और या फिर आपको लगता है कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा तो बैटिंग सेकंड करते हुए आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में इनको ट्राई कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी अभी खेलेंगे नहीं, शुभम दुबे इम्पैक्ट में हो सकता है आ जाएं आरआर की तरफ से, तो जब भी इम्पैक्ट में आते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। हार्ड हिटिंग करते हैं और उस कंडीशन में थोड़ा बहुत आपको ग्रैंड लीग में वैल्यू दे के जा सकते हैं। अथर्व टाइडे इसके पहले पंजाब में थे, पंजाब ने सही से यूज़ नहीं किया इनका, और कुछ मैचेस खेले थे, 2-3 मैचेस, उसमें स्टार्ट अच्छा मिला था पर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बिग नॉक में, जिसकी वजह से पंजाब ने इनको रिलीज़ किया और एसआरएच ने बाई किया है। अच्छा काम कर सकते हैं अगर मौका मिलता है तो। सचिन में भी एसआरएच की तरफ से हो सकता है प्लेइंग 11 में आपको दिखें, थोड़ा सा डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। और दोनों ही टीम का आप अगर मिडिल ऑर्डर देखें, टॉप ऑर्डर तो दोनों का बहुत हैवी है और मिडिल ऑर्डर में थोड़े से कुछ वीक प्लेयर्स हैं, और या फिर बड़े नाम नहीं है मिडिल ऑर्डर में किसी के भी, तो आप ऐसे बॉलर्स को ट्राई करके चलना जो थोड़ा सा मिडिल फेज में बॉलिंग करेंगे। स्टार्टिंग का फेज हो सकता है कि जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बॉलर्स हैं नाम वाले, वो हो सकता है फ्लॉप हो जाए इस मैच में, क्योंकि बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर हैवी है दोनों टीम्स की। ऑलराउंडर सेक्शन में अभिषेक शर्मा मस्ट पिक है। हेड टू हेड वेन्यू पे एवरेज रिकॉर्ड है, मैं कुछ इतना बोलूँगा नहीं कि इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड है, पर यहाँ पे मैचअप्स इनके किसी के सामने भी इतने मतलब ख़राब नहीं है, सबको अच्छे से खेला, आर्चर को अच्छे खासे रन लगाए हैं और किसी के सामने कोई नेगेटिव मैचअप नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से आप इनको सीबीसी का टॉप कंटेंडर भी रख सकते हैं। और हेड टू हेड में इनकी 2 विकेटें भी हैं जो कि आरआर के सामने खेलते हुए एक ही मैच में आई थी, आई थिंक लास्ट सीजन ही था वो। उसके बाद रियान पराग हैं आपके पास, टीम के कैप्टन है। आप मान के चलो कि 4 to 5 डाउन बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने टॉप ऑर्डर में 3 लेफ्टी हैं एसआरएच के, तो खुद कैप्टन है, खुद को बॉलिंग करने ला सकते हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी है, तो आप इनको टीम में लेके चल सकते हो। फिर है मनिंदु असरंगा, मस्ट पिक बोलूँगा मैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम आ जाएंगे, कितनी भी बैटिंग कंडीशंस फेवर करें ये विकेट लेके जाते ही जाते हैं, और ऐसे प्लेयर हैं कि आप इनको ड्रॉप करोगे तो फिर ये लॉस विन का आपका डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, तो टीम में ज़रूर होने चाहिए आपके। फिर है नीतीश कुमार रेड्डी, 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे मेरे हिसाब से, और उसके बाद बॉलिंग भी 1-2 ओवर कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो।
तो इन लोगों का कोई ऐसा मैचअप की करने वाली बात नहीं है। नीतीश राणा है, इनके मैचअप थोड़ा सा आप मान के चलो, हर्षल पटेल, कमिंस, एडम जैम्पा हो गए, राहुल चहर, सबके सामने थोड़ा सा खराब मैचअप है। इनको आप स्मॉल लीग में नहीं वन, देखो बैटिंग तो वन डाउन करेंगे, पर स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है इनको लेना। और आप चाहो तो इनको ऐसी टीम्स में, ग्रैंड लीग्स में कंसिडर कर सकते हो। रीज़न आपको बता दूं, 2-3 मैच पूरे सीजन में रन स्कोर करेंगे, अच्छी खासी स्कोर करके जाएंगे, 50+ हो सकता है सेंचुरी भी स्कोर कर दें। तो अगर ये उसमें से एक मैच हुआ तो आप ग्रैंड लीग्स में कुछ टीम्स में इनको जरूर से ट्राई करना। बाकी वियान मोल्डर मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं। युद्धवीर सिंह चरक हैं, ऑलराउंड एबिलिटी रखते हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और आरआर अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तो आप इनको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। युद्धवीर सिंह चरक को किसी भी सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे सब लोग बड़े नाम पे फोकस करेंगे तो आप ग्रैंड लीग्स में युद्धवीर सिंह चरक को ज़रूर से कंसीडर करना। रिसेंट फॉर्म अच्छी आ रही, जम्मू कश्मीर से खेले थे, जो रणजी ट्रॉफी हुई थी वहाँ पर बैटिंग से भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। बॉलिंग सेक्शन में आप आओगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं कुछ, पैट कमिंस, मोहम्मद शामी, जोफ्रा आर्चर और हर्षल पटेल। मैचअप्स को देखते हुए, ग्राउंड का रिकॉर्ड और हेड टू हेड में भी इनके अच्छे खासे नंबर्स हैं विकेट के देखते हुए। तो यहाँ पे देखो, बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड का केस रहेगा। जो भी टीम बॉल फर्स्ट करे उसके आप डेथ बॉलर्स को जरूर लेके जाइएगा। और यहाँ पे स्पिनर आप चाहो तो एडम जैम्पा को भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि एसआरएच बॉल फर्स्ट कर रहा है, इसलिए मैं पैट कमिंस, मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल के साथ गया हूँ एज अ डेथ बॉलर। अब देखो आप करोगे क्या, जब बॉलिंग करेगी आरआर, पहले आरआर का बॉल फर्स्ट होगा तो आप हर्षल पटेल को ड्रॉप करोगे और यहाँ से ड्रॉप करोगे मोहम्मद शामी को। आर्चर को अंदर करोगे, क्योंकि पैट कमिंस बैटिंग से भी काम कर जाते हैं, इसलिए कमिंस को मैं नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। और सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट स्पेल्स जगह जगह पे बॉल करेंगे, जहाँ पे सिर्फ टीम को विकेट की ज़रूरत होगी, फील्डिंग पोजीशन में रहते हैं जहाँ पे कैचेस जाते हैं। तो पैट कमिंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए कमिंस, आर्चर और यहाँ से आप संदीप शर्मा को कंसीडर कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, या फिर आप एडम जैम्पा को ले सकते हो। तो ये चेंजेस टॉस पे डिपेंड करेंगे। तो मेरा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको जरूर से जुड़ जाना है। अब कुछ एक्स फैक्टर्स मैं आपको बता दूं, तो पहले मैंने ईशान किशन बोला था, फिर इस मैच में हर्षल पटेल और महीश तीक्ष्णा हो सकते हैं आपके लिए एक्स फैक्टर प्लेयर इस मैच में, क्योंकि सामने के जब टॉप ऑर्डर देखेंगे तो तीनों के तीनों लेफ्टी ही हैं एसआरएच में। तो ये हो जाएगी मेरी कुछ टीम। अभी के लिए सेव कर लेता हूँ शामी और हर्षल पटेल। आप इसमें अगर सीबीसी के ऑप्शन देखें, सब लोग, पूरी दुनिया करेगी ट्रेविस हेड को, पर मैं नहीं करूँगा ट्रेविस हेड को कैप्टन अपना। मैं जाऊँगा इस मैच में या तो यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ये 3 मोस्ट प्रोमिनेंट चॉइसेस हैं। और उसके बाद आप संजू सैमसन भी कंसीडर कर सकते हो, लुकिंग एट द हिज नंबर्स इन वेन्यू एंड हेड टू हेड। तो अभी के लिए मैंने अपनी टीम को सेव कर लेते हैं, और मैंने कैप्टन किया अभी के लिए अभिषेक शर्मा को, और वाइस कैप्टन मैंने यशस्वी जायसवाल को किया है। बाकी आप चाहो तो जो चेंज करना चाहते हो, और हो सकता है मेरी टीम में भी कुछ चेंजेस हों, तो आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रैंड लीग की पिक्स जो आप इस मैच में डेफिनेटली कर सकते हो। वो हैं ईशान किशन नंबर 1, ध्रुव जुरेल। कुछ टीम्स में ट्राई करोगे जब आपको लगेगा कि आरआर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाएगा, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड किसी भी कंडीशन में। फिर आएंगे हेटमायर, सेम चीज़, जब ध्रुव जुरेल को ट्राई करोगे तभी हेटमायर को भी ट्राई करना है। और फिर यहाँ से अभिनव मनोहर आपको ट्राई करना है जब आपको लगता है कि कुछ टीम्स में जब एसआरएच का बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप होगा तब। बाकी और कोई यहाँ पे नहीं है। आप नीतीश राणा को ट्राई करोगे सिर्फ कुछ टीम्स में, युद्धवीर सिंह चरक हैं, और यहाँ पे हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, संदीप शर्मा, तीक्ष्णा, सिर्फ ऐसी कंडीशन में लेना है जब आपको लगे कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, तभी ये 3 लेफ्ट हैंडर हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 2 को आउट करके ही जाएंगे। और आज ये पावर प्ले में कम से कम 3 ओवर अपने कंप्लीट करते हुए दिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी। ये कुछ ग्रैंड लीग के पिक्स हैं मेरे। तुषार देशपांडे आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि जब तक चेन्नई में थे तो तब तक इनको विकेटें मिल रही थी, उस ग्राउंड को अच्छे से समझते थे। यहाँ पे इनको अच्छी खासी पिटाई लगने वाली है, तो आप तुषार देशपांडे इग्नोर करके चल सकते हो। तो ये कुछ हो गई ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल पिक्स। कम पिक वाले प्लेयर्स हैं, इनको आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हर्षल पटेल बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैम्पा किसी भी कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, तीक्ष्णा आप ये मान के चलो सिर्फ और सिर्फ उन टीम्स में ट्राई करना जब आप एसआरएच का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करोगे। और उस कंडीशन में अभिनव मनोहर भी टीम में आएंगे, और यहाँ से हेटमायर और ध्रुव जुरेल उस टीम्स में आपके टीम में आएंगे जब आपको आरआर का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करना है। तो ये हो जाएंगी जीएल की कुछ पिक्स। और ईशान किशन आपके लिए किसी भी कंडीशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के सीवीसी टॉप सीवीसी आपको रखूँगा ग्रैंड लीग में नंबर 1 पिक में, तो इनको भी ज़रूर से ट्राई करना। बाकी तो जो सेफ प्लेयर हैं वो तो हैं ही। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैंने हिसाब से सारी चीज़ें कवर कर दी हैं।
बाकी आपको रिटर्न फॉर्मेट में सारा स्टैट्स और डेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे ज़रूर से जुड़ जाइए। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी